इस वक्त हम बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के एक पोलिंग बूथ में मौजूद हैं। बाहू इस पोलिंग बूथ से कुछ ही दूर बाद कुछ ही दूरी पर गोरखा समाज के काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं। गोरखा समाज एक जम्मू कश्मीर एक वैसा समाज है जो 200 साल के करीब पहले नेपाल से जम्मू व कश्मीर में आए थे। महाराजा की मोस्टली आर्मी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वो इंटेग्रल पार्ट JNK का एक इम्पॉर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट तो थे, पर बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, बिकॉज ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट लॉज, वो JNK का एक तरह से मेन स्ट्रीम में वो इंटीग्रेट नहीं हो पाए थे। एंड बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 35 मीन्स के स्टेट सब्जेक्ट, वो असेंबली में इलेक्शंस में अपना वोट नहीं दे पाते थे। हालांकि पार्लियामेंट इलेक्शंस में उनको वोटिंग अधिकार था, यानी कि उनका एक क्वैसी सिटीजनशिप थी उनकी, हाफ है हाफ नहीं है। तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू व कश्मीर में पहले इंतखाबात हो रहे हैं और ये समाज भी फर्स्ट टाइम JNK असेंबली के लिए अपना वोटिंग का अधिकार जो है ना सिर्फ उनको मिला है, बस उस अधिकार का जो है वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे कुछ गोरखा समाज के लोगों से बातचीत करेंगे कि व्हाट आर देयर फीलिंग्स एंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस डे इज़ इन देयर लाइफ। मेरा नाम अमित है, अमित थापा नाम है मेरा। अमित जी, आप ये गोरखा समाज से आते हैं? जी सर, हम गोरखा समाज से आते हैं। आज हमें ये खुशी हुई है कि आज हमें ये मौका मिला है हमें वोट डालने के लिए। जब से ये 370 हटा हुआ है, आज हम पहली बार वोट डाल के आए हैं सर। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अब आगे के लिए भी जो हमारे जो भी होंगे अच्छा ही होंगे। अमित जी, आप बताइए, जब इससे पहले जब असेंबली के इलेक्शंस होते थे, आपका समाज वोट नहीं डाल सकता था, बाकी डालते थे, तो उस वक्त आपको क्या लगता था? इस वक्त यही लगता था कि हम लोग बाहर के, और बहुत दुख भी होता था सर कि हम ये मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब जो ये सरकार आई है उस वजह से हमें मिल सकती है। पहले आपको लगता था आप मतलब बाहर के हैं, आज आपको लग रहा है कि आज पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है? जी हाँ, जी सर। तो आज का दिन आपका और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है कितना इम्पोर्टेंट है सर ये आज? ये सर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी आगे काम के लिए कोई जॉब वगैरह के लिए अच्छा हो सकता है सर। नमस्कार, मेरा नाम रूप बहादुर है। रूप बहादुर जी, आज गोरखा समाज को पहली बार असेंबली में वोटिंग राइट मिला है और वोट का अपना एक्सरसाइज भी कर रहे हैं जिनको राइट है। तो आज का दिन गोरखा समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? सर, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना हम दशहरा मनाते हैं उससे भी ये बढ़ चढ़ कर है। ये 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहा है और बड़ी हम हर्ष और खुशी से यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए हैं। हमारा पूरा ही समाज और सब ही हमारा जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं और पूरा समर्थन है। जो भी विकसित ये सोच रहा है वही हमें वोट करें। हाँ। तो रूप जी, आप ये बताइए कि पहले जब आर्टिकल 370 था, धारा 370 थी, आपको वोटिंग राइट्स नहीं थे, तो तब आपको कैसा लगता था जब आप वोट नहीं डाल सकते थे? उस वक्त हमें ये महसूस हो रहा था कि हमें उसी तरीके से जकड़े हुए हैं जिस तरह हमें पहले जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये आर्टिकल हटने के बाद हमें जो है हमें वोटिंग राइट भी मिला और हमारे बच्चे जो हैं वो उनको ऑप्शन मिला, अपॉर्चुनिटी मिली हर फील्ड में। इस वक्त वो अप्लाई हो गया, उन्हें डोमिसाइल प्रदान हुआ है, सब कुछ वो कर रहे हैं। ऊपर से मोर ओवर हमें OBC का भी मतलब दर्जा दिया गया है, तो हमारे बच्चे दिन रात वो कर रहे हैं और हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो रूप जी, जिस तरह से आपने कहा कि पहले आपको लगता था आप जंजीरों में किसी तरह से जकड़े हुए हैं, तो आज का दिन आपको लगा कि जंजीरें टूट चुकी हैं और आप आज़ाद हैं? अब हमें वो जंजीरें टूट गई हैं। जब ये धारा उन्होंने तोड़ा है उसके बाद हम उससे मुक्त हो गए हैं और हम ये आशा भी करते हैं और हम कर भी रहे हैं कि हमारा अब भविष्य जो है उज्ज्वल है। आपने कहा भविष्य उज्ज्वल है, तो रूप जी आपसे आखिरी सवाल ये है कि आज का दिन आपकी जो समाज का, आपकी खासकर यंग जनरेशन, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है? उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वो जो भी थे वो आज वो इतना खुशी कर रहे हैं और इतना वो हासिल कर रहे हैं कि वो अपने दिन रात मतलब तरक्की अपने पढ़ रहे हैं और उन्हें मौका मिला हो कि हमने कुछ करना है, दिखाना है। क्योंकि पहले ये मौका उनको अवसर ऐसा प्रदान नहीं हुआ था, तो अब वो तो कर रहे हैं। नेचुरली अगर वो कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बाद उनको कैटेगरी भी मिली है, उसके पास डोमिसाइल भी है, तो वो करेंगे और करेंगे।
पहले जैसे हमने एक पहले यंगस्टर और गोरखा समाज के जो वोटर थे उनसे बात की, आज कुछ और अभी किसी और लोगों से भी हम बात करते हैं। जैसे हमने पहले कहा, गोरखा समाज जम्मू व कश्मीर खुसूसी तौर पर जम्मू के सदियों से इसका हिस्सा रह चुका है। इनके एंसेस्टर्स नेपाल से आए थे, महाराजा की आर्मी में वो काफ़ी उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी, अपने वेलर और करेज के लिए वो काफ़ी मशहूर थे। बट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 दे कुड नॉट वोट, बट इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ये जे के असेंबली के लिए पोलिंग कर सकते हैं। आज इसके ऊपर इनके तासुरात जानते हैं। हमारे साथ हैं करुणा छेत्री जी, ये ऑल जे के गोरखा समाज की प्रेसिडेंट हैं। काफ़ी अरसे से ये गोरखा समाज के राइट्स के लिए काम कर रही है। तो करुणा जी, आज का दिन आपकी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है? जी, आज का दिन हमारे गोरखा समुदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो कि हमें अपना राइट्स मिला है, वोटिंग राइट्स, जो धारा 370 के टूटने के बाद हमें ये राइट्स मिला। और हमारे गोरखा समुदाय काफ़ी खुश है और काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और हमने वोट डाल रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी हमारे राइट्स अब हमें मिलेंगे पूरे गवर्नमेंट से, हमें ये उम्मीद है। और हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो हमें गोरखा समुदाय को और भी राइट्स हमें मिलेंगे, जो हमारे हक हकूक़ से हम वंचित थे पहले, अब हमें वो राइट्स मिलेंगे, पूरी उम्मीद है हमें। करुणा जी, आज से पहले ऑफिशियली या लीगली गोरखा समाज वोट असेंबली के लिए नहीं दे सकता था। तो जब भी ऐसे वोटिंग के अफसर आते थे, कितने इलेक्शंस हुए जे में, तो उस दिन आपके लिए क्या फीलिंग आती थी कि बिकॉज अदर्स कुड वोट और आप वोट नहीं दे सकते थे? उस दिन हमें बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हमारे समुदाय यहाँ पे ऐसे तो हम 200 साल से रह रहे हैं, महाराजा के टाइम से हम रह रहे हैं। 1947 के बाद जो वोटिंग राइट्स मिले, उसके बाद हमें वोटिंग राइट्स था ही नहीं हमारे समुदाय। हमें बहुत फील होता था, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी अपने शहादतें दी। ज़्यादातर हमारे पूर्वज आर्मी में नौकरी करते थे और भारत माता की सेवा की, जे के स्टेट की सेवा की, उसके बावजूद हमने निगलेक्ट करते थे, तो हमें बहुत ही बुरा लगता था। अब जाके हमें जो धारा 370-35 से टूटने के बाद हमें जो वोटिंग राइट्स मिली है, तो उससे अब खुश है। अब हम अपने वोट डाल रहे हैं और हमारे बुजुर्ग से लेके बच्चे तक हमारा वोट डाल रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि अब हम भी किसी मुकाम में आए हैं। अब हमें कोई मुकाम में या हमें कुछ नंबर में हम आ रहे हैं कि हमारे भी गिनती होगी हमारे समाज की भी। इससे पहले हमारी कोई गिनती नहीं थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो एक आखिरी सवाल, आज का दिन आपके यंगस्टर्स भी वोट डाल रहे हैं, अब अगली पीढ़ी भी आपके लिए अगली जो पीढ़ी आएगी, जो नए बच्चे अगले इंतखाबात में वोटिंग डालेंगे, तो आज का दिन आपकी यंग जनरेशन और आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? जी, आज का दिन हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ताकि अब हमारे आने वाले बच्चे, तो अब हम गवर्नमेंट से ये कहेंगे, हमारे गोरखा समुदाय को भी कोई राइट्स दीजिए, रिजर्वेशन कोटा दीजिए। ऐसे तो अभी हाल ही में 8% हमें ओबीसी कैटेगरी में भी हमें लाया गया है, तो अब आगे के देखिए गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ देगी। हमें पूरी उम्मीद है कि सेंटर से जो स्कीमें आएंगी, जो गवर्नमेंट हर समुदाय को जो स्कीमें देती हैं, रिजर्वेशन कोटा देती है, हमें भी उम्मीद है कि हमारे लिए भी गवर्नमेंट ज़रूर देगी। हमें इस पूर्ण आशा से हम यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। और एक एक बच्चा लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक, जितने भी गोरखा समुदाय के बच्चे, सभी वोट डालेंगे, चाहे वो फर्स्ट वोटर हो, चाहे वो ओल्ड एज हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। गोरखा समाज से कुछ वोटर्स हमारे साथ हैं जिनको पहली बार वोटिंग राइट्स मिला है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ यंग वोटर्स भी हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम? सर, प्रियंका राणा। प्रियंका जी, जैसे आपको तो मालूम ही है, आप क्या करती हैं मैडम? मैं स्टाफ नर्स हूँ। आप स्टाफ नर्स हैं। तो यानी कि जैसे आपको तो मालूम है कि गोरखा समाज हालांकि जम्मू कश्मीर में कई सदियों से रह रहा है, पर इनको एक ऑफिशियली जे में रहने के जो राइट्स थे, एक स्टेट, अब तो स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहा, पर डोमिसाइल बना सकते हैं, वोटिंग राइट्स जे के असेंबली में वो दे सकते हैं। तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वोट फिर 370, जब आपको आज ये वोटिंग का अधिकार ऑफिशियली मिला है, तो आज जब वोटिंग करने आई तो आपको क्या फीलिंग्स थी आपके अंदर? मैं वोट डालने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है कि यहाँ पे जैसे हम नेपाली हैं, तो हमें यहाँ पे अगर हमें कोई जॉब करना होता है तो उसके लिए हमें कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट वगैरह चाहिए होता है। अब स्टेट सब्जेक्ट तो बंद हो गया, अब ये कहते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो चलो, अब मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी अगर बनते हैं, जो भी बनते हैं, तो हमें
मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब करने की भी। जैसे कि अब तो जैसे ये आर्टिकल भी हट गया, बाहर के लोग भी जैसे इधर आते हैं तो आकर के अब मतलब ले सकते हैं ज़मीन वगैरह, जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो आई थिंक कि हम यहीं पर पैदा हुए, हम लोग यहीं पर रहे, तो एटलीस्ट हमें अब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब कर पाएँ। क्या नाम है आपका? राना, प्रियंका राना। हाँ, जैसे प्रियंका ने कहा और यही फीलिंग्स काफ़ी थी कि दिस वाज अ मेजर रीज़न जो आर्टिकल 370 हटने के बाद फ्लिप साइड, इसकी जो पॉजिटिव साइड है कि इन जैसे लोगों को भी जमहूरियत में डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का हक मिला। तो प्रियंका जी, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जैसा आपने वोट डाला तो JNK असेंबली में गोरखा समाज ने ऑफिशियली फर्स्ट टाइम वोट डाला है, तो आज आपके लिए क्या फीलिंग्स आती है जब आपने इस तरह से वोट डाला? सर फीलिंग तो मैं वही बता रही हूँ कि फ़ीलिंग तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अब हम भी रिकॉग्नाइज़ होंगे यहाँ पर, कि मतलब यहाँ पे नेपाली समाज जो रहता है, गोरखा समाज रहता है यहाँ पर, और हम हैं नेपाली लोग, हम सारे पढ़े लिखे हुए हैं, हम सारे जो गोरखा समाज है हम सारे एजुकेटेड हैं। पर लेकिन ये होता है कि हमें जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हमें मतलब हम रिकॉग्नाइज़ नहीं हो पाते हैं। पर लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद से अब हम हो रिकॉग्नाइज़। तो इनका कहना है, प्रियंका का राणा का ये कहना है कि आज जैसे वोटिंग राइट्स मिले, इनको एक आइडेंटिटी एक री-इस्टेब्लिश हुई है, जो इनको लगता था कि हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के बावजूद जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। अब वो आइडेंटिटी क्राइसिस आज वोटिंग के बाद चला गया है। थैंक यू मैम, आपने समय दिया। जो मेरे पीछे आप स्कूल देख रहे हैं, इसका नाम भी है JNK गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल गोरखनगर। तो यानी कि ये वो जगह है यहाँ पे गोरखा समाज जो है, गोरखा समाज है, उनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद है, पॉपुलेशन है। पर ये समाज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 एंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ आर्टिकल 35A, ये समाज JNK असेंबली में इंतखाबात में पार्टिसिपेट नहीं करता था। पर जैसे हमने अब कुछ लोगों से बातचीत की, उनके तासुरात जानने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है कि आज से पहले उनको ऐसा लगता था कि वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और आज जब उनको वोटिंग का राइट मिला है, वो JNK असेंबली में वोट दे रहे हैं, अपनी जो उनकी फीलिंग है, डिज़ायर्स है, एस्पिरेशन जो है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि उनकी वो जंजीरें जो हैं वो टूट गई हैं। 2014 के बाद JNK में 2024 के बाद आज इंतखाबात हो रहे हैं। 10 साल में भी लोगों के एक ऐसी फीलिंग थी वो कहीं जकड़े हुए हैं, जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। पर आज जो लास्ट फेज़ है पोलिंग का, तो अब उनको लगता है कि उनकी भी वो जो एक घुटन थी, एक जो जंजीरें हैं आम लोगों की, वो लगता है कि वो आज टूट गई हैं। तो ये स्पेशल एक प्रोग्राम था JNK इलेक्शंस के लास्ट फेज़ के ऊपर, गोरखा समाज के ऊपर, कि व्हाट आर देयर फीलिंग्स, व्हाट आर देयर डिज़ायर्स एंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस डे इज़ इन देयर लाइफ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट। इलेक्शन कवरेज के लिए आपसे एक बार फिर हम मुखातिब